नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम कन्या लग्न वाले जातक यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा होना है ये एंड ऑफ द ईयर 2023 यानी दिसंबर मंथ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं। नया साल यानी कि 2024 की शुरुआत होगी उसके बाद। तो यहाँ पे लग्न में 6 कन्या लग्न है आपका। लग्न का लॉर्ड बुध महाराज होते हैं, न्याय के देवता होते हैं। हम बात करते हैं राहु देव से। राहु देव बैठे हैं आपके कहाँ, यहाँ पे आपके जो है 7th हाउस का इफेक्ट देंगे ये। हालांकि 1 नवंबर से इन्होंने ऐसा असर देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मैच्योर हो जाएंगे दिसंबर में। दिसंबर में बैठा है ये आपके 7th हाउस में, और निश्चित रूप से आपके जो है पार्टनरशिप, अगर कुछ बिजनेस है तो वहाँ आपका जो है प्रभुत्व स्थापित होगा यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है। बृहस्पति यहाँ बैठ के थोड़ा आपके स्पाउस के नेचर में हल्का सा, जो चूंकि गुरु चांडाल की शेड बनाएगा, ये दशाओं की चांडाल है। बस राहु यहाँ था तब गुरु चांडाल था, बृहस्पति की राशि में आया तो राशिगत गुरु चांडाल है। किसमें? 7th हाउस में। आपके स्पाउस का नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। राहुदेव यहाँ बैठ के देखेंगे आपके लग्न को, जहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध उनका अभिन्न मित्र है। लेकिन ये अल्टीमेटली राहु की दशा अंतरदशा आपको धन का लाभ निश्चित रूप से दे जाएगी। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि बुध की राशि को देख रहा है। बुध देखिए कन्या राशि है यहाँ पे, जो जिसका मालिक बुध होता है। बुध मिथुन का भी मालिक होता है, जो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मिलना है। यानी राहुदेव की दशा अंतरदशा होने पर निश्चित रूप से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है आपको, तो वहां से भी जीतने का बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि केतु जो है बैठा है लग्न में। अब लग्न का लॉर्ड बुध है, जिसे हम बेसिकली नपुंसक ग्रह कहते हैं। इसलिए नहीं, इसमें इसका कोई फिजिकल इंपोर्टेंसी से मतलब नहीं होता। नपुंसक यानी कि ये विचार शून्यता को जन्म देता है। ऐसे ही केतु भी जो है वो चूंकि बिना मस्तक का धड़ है, तो आपके विचार जो है असंतुलित हो जाएंगे। तो जिनकी केतु की दशा अंतरदशा है उनको कोशिश करनी है कि केतु की शेड जब तक यहाँ पे है तो कोई बड़े काम में नया निर्णय न लें, कोई नई चीज स्टार्ट न करें, बड़ी चीज खासकर। केतु की दशा यहाँ पे आपको चूंकि बुध की राशि में है, तो ये निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट कामकाज वाले क्षेत्र में सडन चेंज का योग बनाएगी। लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आप ऐसे किसी भी चेंज को अवॉइड कीजिएगा। धन लाभ का आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से सडन योग बनाती है। यानी आपके कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में अगर पैसा रुका हुआ है तो उस रुके हुए पैसे को प्राप्त होने का योग बनता है यहाँ राहु केतु में। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दिसंबर के कंप्लीट महीने में बृहस्पति महाराज जो वक्री चले आ रहे हैं रहेंगे। बुध महाराज में चेंज आएगा, ये 14 दिसंबर से वक्री हो जाएंगे। 14 दिसंबर से वक्री होंगे तो क्या होगा उसका अंतर वो देखेंगे। यानी आपके लग्न का लॉर्ड वक्री होगा तो मन में आपके थोड़े तो मतलब उथल पुथल आएगी, थॉट्स में आपके चेंजेस आएंगे जब बुध वक्री होगा। अब आप तिरछी दृष्टि से या टिल्टेड व्यू से आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके साथ हुई हैं पिछले 18 महीने में, खासकर राहु की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम आते हैं, राहु केतु की पोजीशन ये है। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? ये बैठे हैं आपके 6th हाउस में। शनि है, अपनी ही राशि में है, बहुत बेहतरीन फल देता है। देखिए, यदि आपको शनि को कैश करना आता है तो ये आपको राजयोग भी देता है शनि यहाँ पे। हालांकि ये 6th हाउस का लॉर्ड है, और अगर मंगल की शेड बनती है कभी, जैसे मंगल देखिए यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है शनि को, शनि देख रहा है मंगल को। शनि मंगल देखते हैं एक दूसरे को, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। मैं समझाता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यहाँ पे शनि थोड़ा पीड़ित हो जाता है तो आपके शत्रु पक्ष प्रबल हो जाते हैं। कौन से? एग्रेसिव शत्रु पक्ष, घात करने वाले शत्रु, एनिमीज प्रबल हो जाते हैं। और यहाँ पे शनि चूंकि 10 और 11 का मालिक होता है, तो आपकी संतानें जो हैं वो भी एनिमिटी में फंसती हैं। आपकी अपनी संतानों से विवाद होने के योग यहाँ निश्चित रूप से बनते हैं कि संतानों से संतानें बड़ी हैं तो आपका मत जो है मतभेद होने की बनती है, चांसेस बनते हैं। संतानें आपकी बड़ी हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो उनके जो है लड़ाई झगड़ों में फंसने का ऐसा योग बनता है। तो उन पर निगाह रखें यदि वो हॉस्टल इत्यादि जगह रह रहे हों, और संतानों से मतभेद को अवॉइड करें। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि को। और मंगल और शनि, मंगल देख रहा है शनि को, शनि देख रहा है मंगल को। देखिए, शनि 10वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है, मंगल 4थी से शनि को देख रहा है। बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं है शनि पे। शनि की तीसरी दृष्टि है आपके मंगल की राशि में, आयु वाला खाना है। यदि आपका मार्केश चल रहा है तो आपको शत्रुओं से, घात से कुछ दिक्कत होने की उम्मीद है। और यहाँ पे आपका जो मार्केश बनता है, देखिए मैं बताऊं आपको, 12th हाउस का मालिक 5 जो है आपका सूर्य, कंडीशनल मार्केश है यहाँ पे। उसके बाद 2 और 7 का मालिक शुक्र जो है, ये मार्केश जो है बनता है यहाँ। शुक्र शेड देता है जब अपनी राशि में बैठा हो, तब भले ही ना बने लेकिन मार्केश बनता है। 9 और 12 का मालिक बृहस्पति भी यहाँ कंडीशनल मार्केश है। चूंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों कंडीशनल मार्केश बनते हैं और दोनों एक दूसरे के एनिमी है, तो यहाँ पे दोनों अंतर प्रत्यंतर आने पे मार्केश का योग बनाते हैं। ऐसे ही 1 और 8 का मालिक मंगल आपका डबल मार्केश होता है, क्योंकि आपके जो है अष्टम का लॉर्ड है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है।
तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि आपका जो है मैंने बताया कि राहु केतु की पोजीशन में ये होना है। शनि में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा है इसने आपके आयु वाले खाने को। यदि मार्केश चल रहा है यानी मंगल की शेड चल रही है, मंगल में शुक्र चल रहा है, देखिए मंगल में शुक्र में आपका शनि आता है तो ये आपको घात का योग बनाता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपाट से घाट का योग बनता है। तो ड्राइविंग करें तो ध्यान से करें, सड़क पर चलें ध्यान से चलें। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 देख रहा है अपने पिता सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से व्यय आपका अच्छे कामों में करवाएगा। ये घूमने में, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, उनका नवंबर और दिसंबर ये घूमने फिरने जाने का मजबूत योग बनता है फैमिली के साथ। और कोशिश कीजिएगा कि आपका खर्च जो है वो अच्छे कामों में हो, वो योग दिखता है यहाँ पे। अब 7 8 9 10 देखा मंगल की राशि को, तो आपके यहाँ भी देखा मंगल की राशि को, यहाँ भी देखा मंगल की राशि को। मंगल से पड़ती नहीं है, बताया मैंने आपको। तो आपकी यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर में शनि आती है या शनि में मंगल आती है, तो आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यहाँ आपका भाइयों से विवाद का भी योग बनता है, लेकिन किस मामले में, संपत्ति के मामले में, और कोर्ट केस के चांसेस बनते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ती है जब आपके 6th हाउस में, तो कोर्ट केस का, मंगल की मैं बात करूंगा तो कोर्ट केस का बहुत मजबूत योग बनता है। खैर, शनि की दशा यहाँ पर निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए आपकी दशा है, देखिए हमने शनि देख लिया, बृहस्पति महाराज की चल रही है। बृहस्पति महाराज तो यहीं बैठे हुए हैं काफी समय से, अभी तो वक्री चल रहे हैं फिलहाल। आप जानते हैं बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, जैसे शनि 10 और 11 का मालिक होता है। देखिए वैसे ही बृहस्पति आपका 9th और 12th का मालिक होता है, यानी धनु और मीन का मालिक होता है, मन के सुकून का मालिक है, 4th हाउस का मालिक है, और आपके जो है स्पाउस वाले खाने का मालिक है। स्पाउस वाले खाने का मालिक होने से मार्केश बैठता है, बनता है, बैठ गया है आयु वाले खाने में। हालांकि आयु वाले खाने पर मंगल की जो है राशि लिखी है, तो वहां स्थान हानि का वो जीवा नहीं करता, यानी बृहस्पति आपको घात योग नहीं देगा इस समय। और यहां पे बृहस्पति आपको निश्चित रूप से आपका मन का सुकून बढ़ाएगा। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी मां की साइड से, आपके स्पाउस की साइड में, दोनों में आपसी मतभेद के बहुत गुंजाइश बनती है। आपको अपनी मां, अपने यानी कि अपने मां बाप में और अपने स्पाउस में क्लियर डिमार्केशन, क्लियर सीमा रेखा खींचनी पड़ती है, नहीं तो समय आने पर दिक्कत आ जाती है। 1 2 3 4 5 देखा सूर्य की राशि को बृहस्पति ने। आपका एक्सपेंडिचर देखिए वाले खाने को देख रहा है, कहां, आपके आयु वाले खाने में बैठ के। तो मार्केश आने पे, यानी कि मैंने बताया आपको, यदि मंगल में शनि चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है, तो ये आपको घात योग बनाता है। इसका ध्यान रखें, यहां पे ये घात योग बनाएगा आपके लिए। और ये निश्चित रूप से आपको, चूंकि अपने मित्र जो है सूर्य की राशि को देख रहा है, आपका खर्चा अच्छे कामों में भी करवाने की गुंजाइश रखता है। यानी ये भी संभावनाएं हैं कि यदि मार्केश न चल रहा हो, सिर्फ बृहस्पति चल रहा हो, तो उसमें आपको जो है अच्छे कामों में, यानी कि सात्विक कामों में, वैवाहिक कर्मों में, या अच्छे पूजा पाठ के कर्मों में आपका पैसा खर्च होने का योग बनता है। ये घूमने का भी योग बनाता है, भ्रमण के कार्यों में भी पैसे का खर्च बनेगा। यानी बृहस्पति अगर आपका है अंतर प्रत्यंतर या महादशा, तो भ्रमण के कामों में दिसंबर में आपको जो है जाने का या खर्चा होने का योग बनता है। 5 6 7 देखा है इसने शुक्र की राशि को, वहां शुक्र स्वयं बैठा है, बृहस्पति यहां बैठा है, शुक्र यहां बैठा है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में पड़ती नहीं है। देखिए तो बृहस्पति यहां बैठ के सेकंड हाउस का बहुत बेहतर फल नहीं देता। मैं फिर से कह दूं, यदि मार्केश चल रहा है आपका, यानी शनि चल रहा है, उसमें जो है आपका शनि की शेड में आपकी जो है मंगल चल रही है, ये कह लीजिए। और या फिर हम कहते हैं, मंगल मैंने बताया आपको 1 और 8 का मालिक डबल मार्केश बनता है। यहाँ पे एक राशि बोलता हूँ, मेष और वृश्चिक का मालिक, तो मंगल में मार्केश या मंगल में सूर्य आता है, तो बृहस्पति आने पे आपको अगेन आपके किसी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म में जो है शामिल होने का मौका मिल सकता है। ऐसे चांसेस बन सकते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जमीन से या पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाने का, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ये भले ही शुक्र बैठा है, शुक्र इसमें बाधा करेगा, लेकिन ये बृहस्पति आपको निश्चित रूप से धन देगा, जिनकी बृहस्पति की दशा अंतर चल रही है। 7 8 9 देखा इसने अपनी राशि को, मन का सुकून देगा आपको, निश्चित रूप से मन का सुकून देगा। देखिए मन के सुकून के कामों में आपका खर्चा होगा, और आपके जानने वालों में, आपकी रिश्तेदारी में, बेवाजी में, जो किसी के अगर और दैहिक कर्म में आपको शामिल होना पड़ता है, तो वो भी जाते जाते आपको फायदा दे जाएगा। तो बृहस्पति में यहां धन का योग आपका निश्चित रूप से बनता है। आगे हम बनते हैं, देखिए बुध महाराज यहां बैठे हैं आपके। बुध लग्न का लॉर्ड है, साफ बोलता है आपसे कि यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप न्याय करोगे तो मैं न्याय करूंगा। न्याय का देवता है बुध, देखिए शनि के समानांतर, शनि के समकक्ष, लेकिन शनि से बड़ा न्याय का देवता है, शनि से ज्यादा जेन्युइन होता है ये। तो बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, 3 और 6 के मालिक होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक है। मिथुन और कन्या आपका लग्न है ही, तो इनके मालिक बनते हैं। तो जातक को पूरी तन्मयता से वो अपने कामकाज में डूबता है। यदि काम करता है तो उस कामकाज में पूरी तन्मयता से उसको डूबना पड़ता है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपने काम, जॉब या बिजनेस को देखना पड़ता है, तो वो जीवन में सफल होता है। उसके बाद बुध बैठे हैं यहाँ, कहाँ, सीधे देख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उनको विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग है, काम धंधे के लिए, बिजनेस या नौकरी के लिए विदेश का बहुत मजबूत योग है। 29 दिसंबर तक यहाँ पे है, देखिए, तो लगातार आपको योग देगा।
उसके बाद दिसंबर के अंत तक यहाँ पे है बुध 3 और 6 का मालिक है, बताया मैंने आपको कार्य क्षेत्र से सुकून हासिल होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको मजबूती मिलेगी। ये बुध यहाँ कार्य क्षेत्र में चेंज भी करवाएगा और बुध के अंतर प्रत्यंतर में किया गया बदलाव सदैव शुभ होता है आपके लिए। तो आप निश्चित रूप से चेंज कर सकते हैं जॉब या कुछ चेंज करना चाहते हैं, इस तरह का स्थान परिवर्तन का बहुत मजबूत योग बनाता है बुध यहाँ पे, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएगा। बुध महाराज 29 दिसंबर को यहाँ आएंगे, तब 29, 30, 31 3 दिन बाकी रहेंगे, तो जिक्र करने का मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जिक्र कर रहा हूं जिनके बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है 30 तारीख से, देखिए 29 को यहां आया, 29, 30, 31 कहां होगा बुध? आपके 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस क्या है? आपके भाई बहनों का है। किसकी राशि में है? मंगल की राशि में है। मंगल इसको अपना पुश्तैनी और घनघोर दुश्मन मानता है। तो यहां पे आपके जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है उनके 29 तारीख और उसके बाद 29, 30, 31 हमें सिर्फ बात करनी है इस वर्ष के अंत तक की। ये 3 दिन इस साल आपके अपने भाई बहनों की साइड से विवाद का योग बनाता है, तो वो थोड़ा बचना है आपसे, यानी साल के अंत में जाते जाते ये आपके भाई बहनों के साइड से हो सकता है संबंधों में तल्खी ले आए, अगर बुध की शेड आती है या अंतर प्रत्यंतर आती है। तो बुध का फल यहाँ ये जाना है। देखिए अब शुक्र पे आते हैं, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, ठीक बात है, 2nd हाउस में शुक्र बैठा है, अपनी ही तुला राशि में बैठा है। देखिए सामने भले ही बृहस्पति महाराज बैठे हैं, शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, निश्चित रूप से 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। देखिए भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होनी है, जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है उनको धन प्राप्ति निश्चित रूप से होनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि शुक्र बेहतरीन पोजीशन में होने के बावजूद आपकी लग्न कुंडली में या आपका जो शनि महाराज हैं राहु और शुक्र, ये तिगड़ी बोल रहा हूं, ये तिगड़ी अगर बहुत बेहतरीन पोजीशन में है आपकी कुंडली में, इसके बाद भी धन नहीं दे रही है, तो आपको सिर्फ सबसे बड़े लाइजनर को संभालना है, बुध को खुश करना है, ये सब अपने आप खुश हो जाते हैं। शुक्र यहाँ बैठ के देखिए 2nd हाउस में बैठा है, तो यहाँ दिखाता है कि जो है अगर मार्केश में शुक्र आता है, अगर मार्केश में शुक्र आता है तो आपके साइड से आपके जानने वाले में किसी फीमेल के जाने की गुंजाइश बनती है। शुक्र यहाँ निश्चित रूप से आपको मामा की साइड से धन का योग बनाता है मिलने का, पैतृक संपत्ति से मजबूत योग बनाता है, ऐश्वर्य के साधन खरीदने का ये बहुत बेहतरीन भाग्य से योग बनाता है। तो भाग्य पक्ष प्रबल होगा, जो सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, उनके लिए नवंबर भी और दिसंबर भी सट्टा जुआ लॉटरी या शेयर मार्केट के लिए बेहतरीन जाना है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर हो तब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तो बहुत बेहतरीन योग बनता है शुक्र का। शुक्र यहाँ पे लिखा हुआ है 26 दिसंबर को यहाँ आ जाएगा। देखिए अभी तक देख रहा था किसे, आपके जो है वो 8th हाउस को, तो आपको निश्चित रूप से ये जो ऐश्वर्य के साधन है वो मुहैया करवाता है। देखिए शुक्र यहाँ आ जाएगा मंगल की राशि पे, और शुक्र की मंगल से ऐसी कोई एनिमिटी नहीं है, तो शुक्र यहाँ आएगा मंगल की राशि पे 26 तारीख के बाद। जिनकी शुक्र की दशा अंतदशा है उनका अपने भाई बहनों के साइड कोई फंक्शन वंक्शन होने की उम्मीद बनती है, जिसमें उनको शामिल होंगे, वो होना पड़ेगा उनको। और शुक्र यहाँ बैठ के देखेगा आपके कहाँ, भाग्य वाले खाने में अपनी राशि को, यानी 26 तारीख 26 दिसंबर के बाद से, मैं सिर्फ दिसंबर की ही बात कर रहा हूं, अगले महीने की बात बाद में करेंगे, वो आपका निश्चित रूप से भाग्य को चमका देगा। तो 26 दिसंबर के बाद से बहुत मजबूत योग है कि आपको भाग्य से चीजें हासिल हो, भाग्य से धन हासिल हो, उसके लिए तैयार रहें। ये शुक्र का खेल है। देखिए सूर्य मंगल ही है, आपके सूर्य भगवान यहाँ बैठे हैं, भगवान भास्कर आपके जो हैं, चूंकि आप जानते हैं सिंह के मालिक होते हैं, सिंह आपके लिखिए यहाँ 12th हाउस में, देखिए एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं। भाई बहनों को लेके आपका खर्चा होगा, धन का संबंध अच्छे होने की पोजीशन में, कब? जब शुक्र की शेड आती है। ऐसे ही भाई बहनों के कामों में खर्चा होगा, कब? निगेटिव कामों में, जब आपका बताया मैंने आपको कि आपका जो है 1 और 8 का मालिक मंगल की शेड आती है, मंगल में सूर्य आता है, और सूर्य में जो है आपका, चूंकि सूर्य मैंने बताया आपको 12th हाउस का लॉर्ड है, मंगल में सूर्य आता है, तो आपको जो है भाई बहनों की साइड से किसी के जो है वो समस्या में जाना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली औद्योगिक कर्म में योग बनता है। यहाँ बैठ के सूर्य आपके टेम्परामेंट को बढ़ा देगा। जिनकी भी सूर्य और मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय, वो याद रखें, मतलब उस समय चलेगी, वो जिनकी चलेगी, देखिए वो सूर्य मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर वो किसी की भी, तो वो लेडीज इस समय कंसीव करना बिल्कुल अवॉइड करें, और कंसीव करेंगे तो बॉडी के जो है वो इंटरनल फ्लक्चुएशन, चाहे वो बीपी का फ्लक्चुएशन कहें चाहे कुछ कहें, उसके चलते वो संतान को जो है वो घात का योग बनेगा यहाँ से, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे है। देखिए और ये समस्या कब तक रहेगी, आपके जो है ये 28 को शिफ्ट होगा, 28 तारीख से पहले पहले जिनकी सूर्य मंगल की अंतर प्रत्यंतर है वो बहनें कंसीव करना अवॉइड करें, और खासकर सूर्य की तब 17 तक, मंगल की 28 तक,
यानी जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है बहनों की, और जो कंसीव करना चाहती हैं या जो प्रेग्नेंट चल रही हैं वो अपने शिशु का ध्यान रखें। जो कंसीव करना चाहती हैं वो टाल दें 28 तक जब उनके मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, और 17 तक जब उनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, क्योंकि 17 तक जब सूर्यदेव यहाँ है तो मंगल का सीधा संपर्क है इनसे, देखिए शनि महाराज से, और शनि महाराज संतान वाले पक्ष के मालिक भी बनते हैं और स्वास्थ्य वाले खाने में, डिजीज वाले खाने में बैठे हैं। ये योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ निश्चित रूप से आपका पैसा खर्च करवाएगा अच्छे काम में, देखिए, और भाई बहनों के कामों में भी पैसा खर्च होगा आपका। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? 17 को सूर्य देख रहा है शुक्र की राशि को, जिनके सूर्य की दशा अंतरदशा है उनके अपने स्पाउस से भी मतभेद के योग बनते हैं, और यहाँ पे भाग्य में फ्लक्चुएशन होगा, भाग्य उतना साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखें, भाग्य का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और जिनका सूर्य यहाँ से यहाँ कब आया? देखिए 17 को, अब यहाँ 17 आके सूर्य देखेगा बुध की राशि को, 17 सूर्य यहाँ आया है और बुध यहाँ से 29 को गया है, तो 17 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आपका बुधादित्य योग 4th हाउस में है। बहुत बहुत बेहतरीन समय है। 17 दिसंबर से 29 दिसंबर जो विदेश जाने के लिए इच्छुक है वो ट्राई कर सकते हैं, जिनका जॉब लंबे समय से नहीं लग रहा है उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है, चाहे उनकी सूर्य की दशा हो चाहे बुध की। ये 17 से फिर से कह दूं 29 दिसंबर बहुत बेहतरीन समय है यदि आपकी सूर्य और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपके जो है वो बृहस्पति की राशि में है, कोई नुकसान नहीं देते हैं, आपकी चमक आपकी आभा फैलाएंगे। आपको जो है कहीं फेम मिलनी है तो उसका योग बनेगा। फेम में यहाँ डिफेम शामिल नहीं है, याद रखें। तो आपका फेम आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व फैलेगा और तरीके से काम करें। मैं फिर से कहता हूँ, ये देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना, ये आपका लग्न, एम्प्लॉयमेंट में पूरी ताकत से डूब जाया करें तो आप जीवन में बहुत राइज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज जो हैं अपनी ही राशि में बैठे हैं, मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, अगेन टेम्परामेंट बढ़ा रहता है। मालिक किसका है? 1 और 8 का, आयु वाले खाने का मालिक है, 3rd हाउस का मालिक है। देखिए तो टेम्परामेंट से ऐसी चीज ना हो, क्या चौथे से देख रहा है कहां? आपके स्वास्थ्य वाले खाने को। टेम्परामेंट से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने का योग बनता है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं खासकर 50+ हैं वो अपना जो है वो बीपी चेक करवाते रहे। इस समय दिखता है उनको घात का योग मंगल की शेड आने पे, और मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 है भी आपके 6th हाउस में, एनिमी वाले खाने को देखता है। शत्रु आपके बढ़ जाएंगे, याद रखें। ढके छुपे घात करने वाले शत्रु थोड़ा एग्रेसिव मोड में आएंगे, उनसे बच के चलना है। यानी कि आपको फेस्टिवल टाइम पे या फंक्शन के टाइम पे, जैसे 31 दिसंबर है आपका, जो हम 2023 का जो एंड सेलिब्रेट करते हैं हर साल का, तो उस समय आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। ऐसे लोगों के साथ बैठ के पार्टी नहीं करनी है या मद्यपान नहीं करना है जो जिनको आप जानते न हो या जिनसे आपकी कभी एनिमिटी रही हो। ये सावधानी बरतें। 4 5 6 7 कहाँ देख रहा है? शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से आपको पैसा दे जाएगा। शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है मंगल की, तो निश्चित रूप से भाग्य बनाएगा आपका। भाग्य से आप अगर बचेंगे भी तो भाग्य से बचेंगे, याद रखें। उसके बाद 8 से देखता है बुध की राशि को, और ये बहुत मजबूत समय है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में चेंज करने का, एम्प्लॉयमेंट में चेंज करने का योग बनता है, क्योंकि मंगल की ऐसा देखिए बुध से पड़ती नहीं है, और मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो यहाँ पे चेंज का योग बनता है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मंगल जब यहाँ देख रहा है तो यहाँ बुध महाराज सब देख रहे हैं सीधे, बुध ने संभाला हुआ है मंगल की नेगेटिविटी को, तो आपका कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बनता है मंगल में। थोड़ा ध्यान से रहें, एक चीज हाथ में आ जाए तब दूसरी चीज, मतलब तब पहली चीज छोड़ें, ये योग बनता है। देखिए चंद्रमा, ये सभी ग्रहों की पोजीशन थी। अब चंद्रमा का देखा है मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ है लाल से आप लोगों के लिए, 16 17 को और 2 3 9 30 31 को चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग होगा, अपनी कर्क राशि पे है, और यहाँ तो अपने शत्रु शनि की राशि पे है। ये 2 तारीख ये 16 17 और 5 ये 2 3 29 30 31, ये 7 दिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बहुत ध्यान रखें, और कंसीव करने में लेडीज़ अपना ध्यान, अगर कंसीव करना चाहती हैं तो ये 7 तारीख जो लिखी हैं, 2 यहाँ और 5 वहाँ, उसको वो अवॉइड करें। उसके बाद 9 10 11 को शुक्र की राशि में होगा, आपका स्पाउस से विवाद का योग बनता है। और मैंने बताया यदि मार्केट चल रहा है तो आपको किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। 22 23 को भी ऐसा योग बनता है। 24 25 26 को शुक्र की राशि में बैठेगा तो भाग्य में फ्लक्चुएशन ले आएगा, और 12 13 को मंगल की राशि में बैठेगा तो भाग्य में फ्लक्चुएशन लाने का योग बनाता है। यहाँ 12 13 को आपका टेम्परामेंट शूट कर सकता है, इसलिए आप टेम्परामेंट ध्यान रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें, और बहुत ज़्यादा गुस्से पे तो क्या, बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करना है आपने। यहाँ देखिए 14 15 को आएगा बुध महाराज के साथ, तो ये बहुत बेहतरीन योग नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा भी पानी बुध भी पानी, आपके कार्य क्षेत्र में पीछे से आप पे घात होने का योग बनेगा। 14 15 को 1 27 28 को कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में जो भी आपका है वहाँ जो है पीछे से घात करने वाले योग लोग आपके पीछे पड़ेंगे, तो उनसे बच के रहना है आपने क्या करना है? क्या है? लॉर्ड बुद्ध। क्या संभालना है? बुद्ध को। बुद्ध मतलब वाणी संभालनी, मीठा बोलना है। आप सामने वाले को उड़ा दें लेकिन मीठा बोलते हुए,
ये याद रखें आप कन्या लग्न वाले जातक हैं कि कुछ भी करना है आपको, अपशब्द भी कहने हैं, अव्वल तो कहने नहीं चाहिए, तो भी आप लगा के बोले, ये सम्मान का दर्जा रखे। बहुत जीवन में आगे जाएंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया कि आपको किसी से अशोभनीय संभाषण अवॉइड करना है, एग्रेशन नहीं करना है। अशोभनीय संभाषण करने की अत्यंत आवश्यकता पड़ जाती है तो भी आप सम्मान सहित आप लगा के करें। सर कह के बोले, सर आप ये हैं, आप ये हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये यहाँ हास्यास्पद लगता है, लेकिन याद रखें कन्या लग्न वालों, आप जितना मीठा बोलोगे, 24 से 26 साल की एज के बाद शादी करें, उससे पहले लव मैरिज बिल्कुल ना करें, क्योंकि 20-20 साल बाद डाइवोर्स का योग बनता है। उसके बाद आपने मीठा बोलना है, हमेशा मीठा बोलना है। सड़क पे कोई भिड़ आता है तो भी आपने हाथ जोड़ के मीठा बोलना है। इस गुण को डालें, जितना डालेंगे आप जल्दी इसको अपने जीवन में, उतना आप राइज करेंगे। यहाँ देखिए उसके बाद 18-19 को आपके शत्रु अगेन एग्रेसिव हो जाएंगे। मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है, तो 18-19 को 4-5-6 को आपको एनिमीज का ध्यान रखना है। हालांकि 4-5-6 को आपका खर्चा अच्छे कामों में दिखता है, बेहतरीन कामों में दिखता है। ये आपकी चंद्रमा की शेड पड़नी है 7-8 तारीख को और 20-21 को, क्योंकि राहु केतु बैठे हैं, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा। चंद्रमा मालिक किसका है? लाभ वाले खाने का है। 7-8 को 20-21 को आपके लाभ पे ग्रहण लग जाएगा। वो मार्केश भी बनता है। देखिए यहाँ के चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो केतु का ग्रहण होगा। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, मैं समझाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोगों को। तो 7-8 को और 20-21 को आपका स्पाउस से विवाद का भी योग बनता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए विवाह योग बताया था मैंने आपको कि राहु के शेड आने पे, बृहस्पति की शेड आने पे यहाँ पे आपका बहुत मजबूत विवाह का योग बनता है और आप विवाह कर सकते हैं। बढ़िया समय है इस समय। हाँ, केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो ध्यान रखना है आपको, केतु की अंतर प्रत्यंतर में शादी नहीं करनी इस समय, क्योंकि केतु महाराज देख भी रहे हैं इस समय स्पाउस वाले खाने को। केतु बिना मस्तक का धड़ है, देख रहा है ये स्पाउस वाले खाने को। आप जहां शादी करेंगे इस समय, आपका स्पाउस बिना मुंडी का धड़ होगा, यानी अवैचारिक होगा, यानी अबेंडन नेचर का होगा, यानी कि जो है हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, मेंटल डिसऑर्डर आए उसमें, तो इसलिए ये सावधानी बरतनी है। केतु के अंतर प्रत्यंतर है, जब तक केतु यहाँ बैठा है शादी आप अवॉइड करें, यदि आपकी केतु के अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो। उसके बाद संतान योग, बहुत मजबूत संतान योग बनता है। मैंने बताया है बहनों को कि 16-17 और 2-3 29-30-31 को कंसीव मत कीजिएगा। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है फ्लक्चुएशन के चलते, चंद्रमा देखिए, राशि लिखिए, कर्क देखिए, और चंद्रमा स्वयं में फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएशन के चलते गर्भनाश का योग बनता है। बहुत सावधानी रखें, एडिबल हैबिट्स बहुत कंट्रोल में रखें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए। विदेश योग बहुत मजबूत योग बनता है। विदेश का आपका बताया मैंने, शनि की अंतर प्रत्यंतर है या बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है, विदेश का मजबूत योग बनता है। जो लंबे समय से रोजगार ढूंढ रहे हैं, बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, पूरी ताकत झोंक दें, निश्चित रूप से इनके एम्प्लॉयमेंट के योग बनते हैं। और खासकर विदेश का बहुत मजबूत योग बनता है। देखिए आपके विदेश में जाने का मजबूत योग बनता है, काम धंधे को लेके, पढ़ाई को लेके नहीं। उसके बाद धन योग या रोजगार योग बताया मैंने है, धन योग है, बिल्कुल बनता है। शुक्र महाराज जी बनाते हैं यहाँ धन योग आपका शनि भी यहाँ धन योग बनाता है, देखिए यहाँ पे। और यहाँ मंगल भी आपको जो है भाग्य से देने का, धन देने का योग बनाता है। वाहन मकान योग, ठीक बात है, बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके मकान वाहन का काम होना ही होना है। लग्जरियस वाहन लेने का योग बनता है यदि शुक्र और बुद्ध की युति बनती है यहाँ तो। स्थान परिवर्तन का योग मैंने बताया आपको, स्थान परिवर्तन आपने 14-15 और 1-27-28 को नहीं करना है। और देखिए 7-8 को भी आप स्थान परिवर्तन करना अवॉइड करें, यानी कहीं भी, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे ऑफिस में, चाहे बिजनेस में, या चाहे जहाँ आप रहते हो वहाँ पे चेंज अवॉइड करें। भ्रमण योग मजबूत बनता है। शनि की अंतर प्रत्यंतर है, सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो आने वाले दिसंबर में आपका घूमने जाने का माय फैमिली योग बनता है। कब सावधान रहना है आपको, किन के साथ नहीं जाना है, मैंने बता दिया पहले ही। पैतृक संपत्ति का योग है, बताया था मैंने आप लोगों को। द्यूत योग, यस, चंद्रमा जब 24-25-26 यहां है, और देखिए 2-3 29-30-31 यहां है, ये दोनों आपके द्यूत योग हैं। लेकिन बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर वो तभी करेंगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद मार्केश बताया मैंने, कुंडली में क्या आपके मार्केश होना है, तो ये आपके दिसंबर का फल है। ये कन्या लग्न वाले जात को थोड़ा भी आप बुद्ध को साध लेंगे तो ये दिसंबर आपको जाते जाते दे जाएगा। 2023 को आपके लिए खुशनुमा रख जाएगा। लेकिन अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो मैंने बताया 27, 28, 29, 30, 31 जो आपने प्रिकॉशन लेनी है और आने वाले साल के 2-3 तारीख तक वो प्रिकॉशन लें। ऐसा ना हो कि जो है वो कुछ दिक्कतें लाएं आपके लिए। तो शुभकामनाएं हैं आपको मेरी। थैंक यू।